ये लोग का भूषण जी कह रहे हैं, मेरे पाप कर्म ने ऐसा दुख दिया, मेरा वो शरीर छूटा, तब उसके बाद में यम के लोक गया, काल यानी नरक में। लाख वर्ष तत्काल में आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। यानी वह कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी ने उनको आदेश दे दिया था कि इसको मारपीट नहीं करनी, लेकिन लाख वर्ष रहना पड़ा। अब बच्चों ऐसा है, दुख की घड़ी थे एक 20 मिनट भारी हो जाए और सुख के 3 घंटे में पता नहीं लगता, जो फिल्म फिल्म देखा करते। इस प्रकार में वह बस ठीक ठाक बीत गया वह। यम हमको ने देन तरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। क्या बताते हैं भूषण जी कि मैं नरक में रहा 1 लाख वर्ष। अब जैसे जेल मंत्री का कोई जानकार हो और उसकी कोई किसी काम से जेल में जाना पड़ गया और वो वहां से बोल दे जेलर को, तो जेल में तो रहना पड़ेगा, पर विशेष अन्य कष्ट नहीं देंगे वो। कितनी सी राहत मिली। गरीब जन्म दरे तत्काल, जब छूट गई मम दे। गुरु शिव साहिब दया से हो गए निसंदेह। अब लोमस ऋषि से बात हुई, चर्चा होगी उसका। फिर दोबारा जब कागभूषण का जन्म कैसे होता है, कहते उसके बाद मेरा मानव शरीर हुआ और एक स्थान पर लोमस ऋषि कथा कर रहा था। लोमस ऋषि कथा सुना रहे थे और मैं भी बैठ गया जाके। वो सरगुण के बारे में ज्यादा बता रहे थे, ऐसा है वैसा है जो भी है। तो कहता कागभूषण कहता कि मैं उनके साथ विवाद करने लग गया। कमजोरी मेरी थी, बुद्धि मेरा काम नहीं करे थी, मैं उनके अंदर दोष देखेगा। तो ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तो चंडाल के गर्दन ले, काग चंडाल। तो उस समय मैं दुख नहीं पाया, मैंने दुख नहीं माना, ना मुझे क्रोध आया। मैं डर गया और मैंने मायूस सा मुंह कर हाथ जोड़ कर बोला, हे ऋषि जी, जन्म तो कहीं दे दियो, ऐसा वरदान दे दो मुझ पापी को भगवान की भूल ना पड़े। तब लोमस ऋषि खुश हो गए, चलो यह बात तेरी मान ली, और जन्म होगा चंडाल काग का, इतना हो जाएगा, नीचे की देह मनुष्य की रहेगी, ऊपर की चोंच वो कौवे की हो। अब वाणी बताता हूं कैसे वाद विवाद हुआ, और लोमस ऋषि के माध्यम से गरीबदास जी हमें समझा रहे हैं। योग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करने से मिट है अंदेशा। प्राणायाम किया परिणाम, सुरगपुरी को चले विमाना। लोमस ऋषि जा कथा कराई, जा हम प्रसंग पूछा जाई। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संवाद किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम डेरा। सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जावा बोले काग निशंगा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा हो लो लाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तिहो लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सुरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तो दिख मोरा। जैसे पंछी वृक्ष में किलोल करत दिन रैन, समाधान में सृष्टि है, वास किया सुख चैन। डाल पान सब नजरों आया, पंछी किलोल करत है छाया। फल पंछी नर करें आहारा, या नीला सरगुण विस्तारा।
सुरगुण भोग किए भगवाना, बहु विध विध से संत सुजाना। नदी नाल में आवे जाई, सूत बिना दर परे बगाई। बच्चों, अब इसमें क्या बताया है कि सरगुण क्या होता है और निर्गुण कैसे होता है। एक तो उदाहरण में दिया लोमस ऋषि ने, गरीबदास जी बता रहे हैं कि जैसे शिव की जटा कुंडली में गंगा आई सतलोक से चलकर, वो 6 महीने में वह कुंडली भरी, 6 महीने के बाद भरकर फिर वह ऊपर के चली। तो इसी दौरान भागीरथ ने तप कर रहा था, उसने गंगा को पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की। वह तो वैसे भी आनी थी और राज्य कर दिया। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सोनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। शिव की जटा कुंडली में जैसे गंगा रह थी और तप करके भागीरथ लाए, क्योंकि यहाँ एक ये कथा प्रसिद्ध है कि भागीरथ ने तप किया तो आई। अरे एक आम कहावत है, गंगा ने नहाना था और भागीरथ ने जस पाना था। तप करके भागीरथ लाए, तीनों लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, अब निर्गुण सरगुण समझो भाई। ये बताया कि दो वस्तु हमें हमारे पास नहीं है और हमें उसके गुणों का पता है, तो वह निर्गुण है, क्योंकि वह है ही नहीं, हमारे को उसके गुणों का लाभ मिल ही नहीं सकता। वो उपलब्ध हो तो सरगुण हो, हमारे पास हो तो आनंद आवे। ये बताया कि जैसे गंगा पृथ्वी पर नहीं थी, वह निर्गुण थी। पृथ्वी पर आ गई तो साकार आपके सामने चल रही है, सरगुण हुई। नहाओ दो, बढ़िया ताजा पानी, साफ सुथरा जल है, निर्मल जल पियो, मोक्ष की बात नहीं है। अब ये बताया कि एक तो ये एग्जाम्पल दिया, जैसे पहले गंगा पृथ्वी पर नहीं थी तो निर्गुण थी, अब सामने आ गई, सारे गुण हैं, लाभ मिले। फिर बताते हैं, वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तब दिखे बोरा। अब क्या बता दिया, जैसे गंगा को भागीरथ लाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, गुप्त थी वह ऊपर और वह सामने आ गई, तो सरगुण होगी। जैसे बीज में पेड़ होता है और दिखाई नहीं देता, तो क्या काम आया, अब वो निर्गुण है। और जब उसको बोएंगे बीज को, पौधा बढ़ेगा, पेड़ बन जाएगा, तो सरगुण हो गया। ऐसे समझाने की चेष्टा की, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। अब कागभूषण कहता है कि मेरे यह समझ में आई नहीं, बुद्धि काम नहीं करी थी, मैंने बार बार विवाद किया, जिससे लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया। लोमस ऋषि प्रसंग सुनाया, दम बिन शंख आवाज न आया। बहुत से उदाहरण दिए, लेकिन कागभूषण अपनी अज्ञानता के कारण विवाद बढ़ाता ही चला गया। कह लोमस ऋषि सुनोख भूषंडा, जीव नहीं पुष्ट होत बिन अंडा। अंडे बिना तो पिंड न हुई, पिंड अंडे का साक्षी सोई। हम नहीं समझा ज्ञान का गेसा, दिया श्राप हुआ प्रवेश। मैं उसके ज्ञान को समझ नहीं पाया, मेरे को श्राप दे दिया। वचन कहा जब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाल। डोमस ऋषि ने कहा, करे चंडाल, तेरा तो चंडाल के घर जन्म होना चाहिए। दिया श्राप युग युग केरा, गुरुदेव आनंद मन बेरा। तामस क्रोध नहीं हम कीना, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीना। जब लोमस ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया। जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधार। कोट ईशान करो प्रहारा, काक चंड कह दो अवतारा।
अब रोमस ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, तेरे को भगवान की भक्ति याद रहेगी और जाके कागचंड के जन्म लो। अब उसकी जन्म कथा बताई है कि सावित्री ब्रह्मा की दासी, पुत्री से थी ज्ञान विलासी। ब्रह्माणी हंसनी पिड़वाई, कागचंड के द्वारे आई। ऋतुवंती हंसनी का पिंडा, भोग संयोग किया है चंडा। ब्रह्मालोक लीन्हा अवतारा, कुटिल रूप पंसों की मारा। ये कहते ब्रह्मा जी का वाहन हंस है और एक हंसनी है उनके पास। सावित्री हंसनी पर चलती है। हंसनी गर्भ धारण की स्थिति में आई, ऋतु पाई तो कागचंड के पास लेकर गई। वहां से उसको गर्भ धारण करवाया तो उससे कागभूषण का जन्म हुआ, शरीर देवता का और मोह काग का। तो बच्चों, इस प्रकार ये ज्ञान आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि जो गलतियां हम करते आए अब नहीं दोहराएंगे। वो कहता है असत जन्म तो गए व्यर्थ, कोई शुरुआत भी ना बढ़े इस धर्म कर्म और भक्ति की। शुरुआत हुई, उसमें बकवाद भागी, 1 लाख वर्ष नरक भोगना पड़ा। बच्चों, फिर मनुष्य जीवन में ना ह्यूमन पापी फिर उस लोमस ऋषि के साथ का वाद विवाद हुआ, शराब लग गया। उसके बाद उसको फिर जब जन्म हुआ कागभूषण के रूप में, तब परमात्मा उनको मिले जोग जीत रूप में। जब तक उसने जितना ज्ञान सुना था उससे हटकर एक ज्ञान सुना तो चक्कर काट गया, चरणों में गिर गया। उनको प्रथम मंत्र दिया और उसके बाद उसने पिछले दुख याद थे, कहां कहां से कष्ट कितने भोगे थे, व्यक्ता बढ़ती थी, दीर्घायु हो गया, मोक्ष भी दूर है। आगे बताते हैं, एक अलग से कहानी है, इसमें आगे आएगी वो, कि उसके बाद एक दिन मुझे ऋषि मिले सत सुकृत नाम से, यानी खुद परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जब मालिक की दया हुई, उनको सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति मिली, उसके बाद उसका वो क्या होता है, जैसे पढ़ाई शुरू हुई बच्चों, कलम चढ़ी, पंडित जी से दीक्षा ली, शिव की भक्ति प्रारंभ करी, फिर लोमस ऋषि से दीक्षा ली, जन्म हुआ दोबारा। अब भक्ति ऐसे धीरे धीरे उसकी बढ़ती चली गई और फिर मालिक आकर मिल गए। अब उनको सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति का कुछ अंश दिया, उनको पूर्ण नहीं दी भक्ति। उस भक्ति को खूब डट के किया उसने, जिससे उसको कागभूषण की या अमरता प्राप्त हुआ। इसकी बहुत लंबी उम्र होगी। ये बातें बच्चों आपका आसानी से समझ पाऊंगी जो अभी तक दास नहीं बता पाए। अब जैसे बच्चों के सत्सुकृत रूप में भगवान मिले, यहाँ पर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, कभी सत्सुकृत कहा, कभी जोगजीत कहा। जैसे जब परमात्मा प्रथम बार आए तो उस समय कभी जोगजीत रूप में, कभी ज्ञानी रूप में, कभी सहजदास रूप। तो एक बार नहीं, तो कई बार ऐसी लीला हो चुकी है। तो जोगजीत या सत्सुकृत आपका टारगेट कबीर साहब पर हो, जैसे हम असल कन्नड़ में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि संत का जो दिमाग उस समय होता है वो मालिक से जुड़ा होता है और उसमें उसका रूप दिखाई देता है। वो किस रूप में होते हैं, कई बार लिखा और बोला कुछ और भी जाता है, जैसे पुराने लेख में भी फर्क हो जाता है। वाहन गुरु कृष्ण असवारा, लक्ष्मी दोहरे चोर अपारा। जबकि वाहन गुरु वाहन तो विष्णु जी का है, कृष्ण जी का नहीं है। लेकिन कृष्ण और विष्णु एक है, इसलिए यहाँ कृष्ण शब्द भी उदासीन बोल दिया।
तो उनकी दृष्टि विष्णु का ऊपर थी, ना कि ओनली कृष्ण का। तो आप अपनी बुद्धि अब बिल्कुल छोड़ देना, उस पर कोई जोर ना देना। जिस तरह जो ज्ञान समझाया जाए उसके सार को ग्रहण करने की चेष्टा करो। अब सतगुरु जाकर जब मिले उसको, कालभूषण को, उसके बाद उसको राह मिली कुछ भक्ति ठीक करने की, सिद्धियां उसमें आ गई, दीर्घायु होगी। और अब कभी जब वो जन्म लेगा मनुष्य का फिर से, उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होगा। जैसे हम 600 साल पहले मालिक की शरण में आए, वहां भी रह गए, उसके बाद फिर इस पूरे चक्कर में पड़े पड़े आज हम यहाँ पहुंचे हैं। प्रत्येक प्राणी को ऐसे ही मोक्ष की राह मिलती है। आज आप परमेश्वर की कृपा से बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर कमाल किया है, कैसे उपक्रम तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए। घर बैठे आपको ज्ञान से रजा जा रहा है उस मालिक की कृपा। बच्चों, हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है, तो हम स्वस्थ हैं। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों की जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें, तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हम, हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता, बोले तो बुखार, कोई रोग निकट आ गया, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। वो पाप कर्म आगे बढ़ गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा में कुछ अरुचि बनती है, तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होने शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, कागभूषण की बहुत लंबी उम्र होगी, और जब कभी इसकी यह मृत्यु होगी उसके बाद फिर मानव शरीर में आएगा, फिर से इसकी शुरुआत होगी। जैसे इब तो इस पर कलम चढ़ गई, ये कितना जाओ, कितना प्रसिद्धि प्रसिद्ध बना रहो, कितनी इसकी महिमा बनी रहो, मोक्ष नहीं है। ये फिर से मानव शरीर ठीक से धारण करेगा और मालिक फिर इसको मिलेगा। ऐसे फिर चारों युगों में चार्ज करता करता इसको इस स्थिति में लाएगा जैसे आज आप हो। ये है इसका निष्कर्ष सारा, ये है वो मूल ज्ञान, वो है तत्व ज्ञान। तो आप गरीब साधों से ते मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आपने कितने पापड़ बेल रखे होंगे जो आज इस स्थिति में आए हो, नोट कर लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये अमर कथा, दिस इज मूल ज्ञान। ये है वो मूल ज्ञान जो अब तक छुपा कर रखे। अब किससे की तुत्ती बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने प्रसिद्ध हो रहे हो, दो कौड़ी के जीव नहीं तुम्हारी तुलना में। इनको उस प्रोसेस से फिर गुजरना होगा जिसे तुम गुजर कर आ चुके। बच्चों, आंख खोल लो, परमात्मा की इस रजा को संभाल लो, कुर्बान हो जाओ, लिपट जाओ दाता के चरणों में। हे भगवान, और जीवन ना बढ़ाई। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।